जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सही काम करते हैं बिना परिणामों के बंधन के। आज हम एक ऐसी सीख पर बात करेंगे जो आपके कर्म करने के तरीके को बदल सकती है। धर्म की राह पर चलो, पर फल की चिंता मत करो। ये पंक्ति हमें बताती है कि सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझना होगा। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि वो मार्ग है जो सही, न्यायपूर्ण और परोपकारी कार्यों की ओर ले जाता है। जब आप अपने कर्तव्य को पहचानते हैं तो आपका हर कदम उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से कीजिए। किसी भी कार्य में पूरी लगन और कौशल लगाइए। प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। तैयारी, अभ्यास और निरंतरता, यही वो आधार है जिस पर परिणाम टिकते हैं। पर प्रक्रिया का मतलब ये नहीं कि आप परिणामों के पीछे भागें। इसका मतलब है कि आप अपने हिस्से का सर्वश्रेष्ठ देते हैं। हर बार फल की चिंता करने से मन विचलित होता है। परिणाम की चिंता अक्सर भय, लालच या असुरक्षा से आती है और ये आपकी ऊर्जा चुरा लेती है। जब आप केवल नतीजों की चाह में काम करते हैं तो आप अपने निर्णयों को तात्कालिक लाभ या भय के अनुसार मोड़ देते हैं। इसलिए वैराग्य सीखना जरूरी है। नतीजों से भावनात्मक दूरी रखना, पर कर्म में पूरी निष्ठा रखना। वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं है। ये समझ है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हम अपने प्रयास नियंत्रित कर सकते हैं, परिणाम नहीं। जब आप प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। ये शांति ही आपको कठिनाइयों में टिके रहने की शक्ति देती है। सोचिए एक एथलीट को जो रोज अभ्यास करता है। अगर उसका लक्ष्य केवल पदक है तो एक हार उसे तोड़ सकती है, पर अगर उसका लक्ष्य कौशल और अनुशासन है तो हर अभ्यास का अपना महत्व है। इसी तरह एक शिक्षक जो केवल पुरस्कार के लिए पढ़ाएगा वो असल प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, पर जो शिक्षक ज्ञान और परिवर्तन के लिए पढ़ाता है उसके प्रयासों का असर गहरा और स्थायी होता है। ये सिद्धांत छोटे छोटे कामों में भी लागू होता है। घर के काम हो, नौकरी के प्रोजेक्ट हो या रिश्तों में निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां। जब आप अपने कर्तव्य को सही मनोभाव से निभाते हैं तो परिणाम चाहे जो भी हो, आपका आत्मसम्मान और आंतरिक संतोष बना रहता है और यही संतोष जीवन को अर्थ देता है। अमल के कुछ सरल कदम अपनाइए। अपने कर्तव्य को स्पष्ट कीजिए। जानिए क्या अपेक्षित है और क्या आपकी जिम्मेदारी है। प्रक्रिया लक्ष्य बनाइए। हर दिन के छोटे कदम जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए। रोज की आदतें और अनुष्ठान बनाइए जो आपको केंद्रित रखें। और जब भी आप पाएं कि परिणाम का डर आपको नियंत्रित कर रहा है, एक गहरी सांस लें, अपने उद्देश्य को याद करें और फिर से काम पर लौटें। याद रखिए, ये मार्ग आसान नहीं होगा। कभी कभी परिणाम आपकी उम्मीदों के विपरीत होंगे, पर वही क्षण आपकी परीक्षा होते हैं। क्या आप हार मानेंगे या फिर अपने कर्म की पवित्रता बनाए रखेंगे? जो व्यक्ति फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करता है वही सच्ची स्वतंत्रता और स्थिरता पाता है। अंत में एक छोटी सी चुनौती स्वीकार कीजिए। अगले 7 दिनों तक हर काम को इस दृष्टि से कीजिए कि आप केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। परिणाम को स्वीकार कीजिए, पर उसे अपनी खुशी या पहचान का आधार मत बनने दीजिए। देखिए कि आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपकी शांति कैसे बदलती है। रात हो या दिन, उठिए, काम कीजिए और शांति बनाइए। हर सुबह एक नया अवसर है, हर रात एक मौका है सीखने का। छोटी जीतों को मनाइए और बड़ी चुनौतियों से डरिए मत। आपका प्रयास ही आपकी असली पहचान है और आपकी शांति ही आपकी असली जीत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।